गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 23/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के शीर्ष 10 ताइक्वांडो खिलाड़ियों में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? लतिका भंडारी, अमन काड़ियान, रूपा बायोर, मोहम्मद खलील। इसका सही जवाब है रूपा बायोर। रूपा बायोर विश्व की शीर्ष 10 ताइक्वांडो खिलाड़ियों में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अम्बरीश केढ़े को निम्नलिखित में से किस समूह का सीईओ नियुक्त किया गया है? एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो। इसका सही जवाब है एंजल वन। अम्बरीश केढ़े को एंजल वन का सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पराक्रम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। इसका सही जवाब है 23 जनवरी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 2025 का थीम है नेताजी करेज, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म। भारत सरकार ने 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को आधिकारिक तौर पर पराक्रम दिवस के रूप में नामित किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस क्रिकेट टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक टीम ने 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। रत्नागिरी बौद्ध स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड। इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में रत्नागिरी बौद्ध स्थल चर्चा में है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेष खोजे हैं। रत्नागिरी स्थल ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में विरूपा और ब्राह्मणी नदी के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। इसका सही जवाब है उड़ीसा। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्री का सम्मेलन उड़ीसा में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने बाइसन की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड राज्य वन विभाग ने बाइसन की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है। भारतीय बाइसन या गौर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। पीटीआर में वर्तमान बाइसन की आबादी 50 से 70 के बीच है, जो 1970 के बाद एक महत्वपूर्ण गिरावट है, जब यह लगभग 150 थी। भारतीय बाइसन या गौर भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी लंबी प्रजाति है और सबसे बड़ा मौजूदा गोजातीय पशु है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। इसका सही जवाब है गुजरात। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है? मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर। इसका सही जवाब है मिजोरम। मिजोरम पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने
ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण, आबादी और पूर्वधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यायमूर्ति आलोक राधे को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दिल्ली, मुंबई, पंजाब, उड़ीसा। इसका सही जवाब है मुंबई। न्यायमूर्ति आलोक राधे को मुंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 फ्लेमिंगो महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। 2025 फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाएगा। यह महोत्सव कई स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें लीलापट्टू पक्षी अभयारण्य, पुलकित झील और चेलरू-पेट्टा में सरकारी जूनियर कॉलेज भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रूस ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रतिबंधों के बीच व्यापार, सैन्य, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को कवर करने वाली व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, लेबनान, मिस्र, स्पेन। इसका सही जवाब है ईरान। रूस ने हाल ही में ईरान के साथ प्रतिबंधियों के बीच व्यापार, सैन्य, विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति को कवर करने वाली व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है? पंजाब, हरियाणा, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है। इस पहल का उद्देश्य पुराने वाहनों का उचित निपटान और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करना है तथा प्रदूषण को कम करने, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।